भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए अनेकों अवतार लिए, जिनमें से उनके 10 अवतार बहुत ही प्रमुख माने गए हैं। श्री हरि विष्णु जी का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो कि उन्होंने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए धारण किया था। कहा जाता है, एक बार राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। अरे ये छोटी सी मछली कितनी प्यारी है, बिना जल के ही परेशान हो रही होगी। मुझे इसे वापस सागर में डाल देना चाहिए। रुकिए महाराज, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। बिना जल के तो तुम रह नहीं पाओगी। मैं कमंडल में जल भर लेता हूँ, फिर तुम इस कमंडल में आराम से रहना। राजा सत्यव्रत बहुत ही दयालु थे। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, पर जैसे ही वह अपने महल पहुँचे, देखते ही देखते मछली का आकार बड़ा होता चला गया और वह एक विशालकाय मछली में परिवर्तित हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और राजा सत्यव्रत से बोले, राजन, ये मेरा मत्स्य अवतार है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। उसे ध्यान से सुनो। आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व समस्त धरती के प्राणियों को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरी पूंछ से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो पर ब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और वो मेरा मत्स्य अवतार कहलाएगा। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु की बातों को ध्यान से सुनते रहे और उन्होंने वैसा ही किया और भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी को प्रलय से बचाया और पुनः पृथ्वी की स्थापना हुई। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अथवा कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। जब समुद्र मंथन के लिए देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। भगवान वराह ने देखा कि हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया है। वे पृथ्वी को समुद्र से अपने दांतों पर रखकर निकाल कर बाहर ले आए। हिरण्याक्ष दैत्य और भगवान वराह में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु का चौथा अवतार भगवान नृसिंह है। दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न मनुष्य न देवता, न पशु न पक्षी, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न मनुष्य न देवता, न पक्षी न पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से किसी से ना हो। और वह ब्रह्मा जी के इसी वरदान का दुरुपयोग करके अपने आप को भगवान समझने लगा था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था।
उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसलिए हिरण्यकशिपु ने बहुत से प्रयासों के साथ अपने ही पुत्र को मारने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, किंतु हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से भक्त प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था। तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। एक बार जब राजा बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। बलि ने भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। भगवान विष्णु का 6ठा अवतार श्री राम अवतार है। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था, उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री कृष्ण अवतार है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु का 8वां अवतार परशुराम अवतार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हैयर वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने अपना 9वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्यों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, पर दैत्यों को ये डर था कि कहीं दोबारा से देवता स्वर्ग पर कब्जा न कर लें। इसके लिए वे देवराज इंद्र के पास गए और उनसे अपना राज्य कायम रखने के लिए उपाय पूछा। इंद्रदेव ने भी बिना किसी छल कपट के बताया कि अगर वे यज्ञ व वेद के अनुसार आचरण करेंगे तो उनकी स्वर्ग पर जीत हमेशा बरकरार रहेगी। इंद्र की सलाह से दैत्यों ने महायज्ञ व वेद के अनुसार आचरण शुरू कर दिया, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी और वे अपने स्वरूप के मुताबिक उपद्रव करने लगे। यह देख भयभीत देवता मदद की गुहार लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु जी ने देवताओं को मदद का वादा किया।
भगवान स्वयं बुद्ध का रूप धारण कर प्रकट हुए। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दैत्यों को इंद्रदेव की धर्म कर्म के राह पर चलने की बात याद आई। दैत्यों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वेद आचरण व यज्ञ करना बंद कर दिया। ऐसा करने पर दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। यह देख देवताओं ने दोबारा दैत्यों पर हमला कर स्वर्ग हासिल कर लिया। इस तरह भगवान बुद्ध ने सृष्टि का मंगल किया। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल शहर में विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। जब शक्ति माता महादेव से दूर हुई, तब उन्होंने वैराग्य ले लिया और इसका प्रभाव न केवल महादेव पर बल्कि पूरे संसार पर पड़ा। महादेव के वैरागी होने से धरती का सारा संतुलन ही बिगड़ गया, जिससे सभी ओर हाहाकार मच गया। संसार की ऐसी हालत देखकर नारायण को चिंता सताने लगी और फिर उन्होंने महादेव को वैराग्य से बाहर निकालने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने गरुड़ को धरती पर सांपों को मारने के लिए भेजा। गरुड़, तुम इसी वक्त धरती पर जाओ और उसमें रहने वाले सभी सांपों को मार डालो। गरुड़, ऐसा करने की इच्छा तो नहीं होती, किंतु महादेव को वापस लाने का यही एक तरीका है। जो आज्ञा मेरे प्रभु। नारायण का आदेश पाते ही गरुड़ धरती पर जाकर सांपों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। गरुड़ का ऐसा आक्रमण देख सभी सांप बहुत घबरा जाते हैं और वो अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपने नाग देवता वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें गरुड़ के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वासुकी चिंता में पड़ जाता है और सभी सांपों को उनकी रक्षा करने का आश्वासन देकर स्वयं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन इस वक्त हम नागों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। वासुकी, तुम हमारे प्रिय भक्तों में से हो, कहो आज किस उद्देश्य से तुम्हारा कैलाश आना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि नागों को रहने के लिए नागलोक मिला हुआ है प्रभु, परंतु कुछ नाग धरती पर भी रह रहे हैं। न जाने क्यों गरुड़ उन सबका अंत करने पर तुला हुआ है। कृपा करके उनके प्राणों की रक्षा करें प्रभु। तुम परेशान मत हो वासुकी, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव से आश्वासन मिलते ही वासुकी कैलाश से प्रस्थान कर धरती पर गरुड़ से लड़ने पहुंच जाता है। दोनों ही अपने असली रूप में आकर एक दूसरे के साथ आक्रमण शुरू कर देते हैं। दोनों पूरी जान से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, मगर गरुड़ का वार वासुकी पर भारी पड़ता है और वो वासुकी को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी महादेव को याद करते हुए वासुकी कहता है, हे प्रभु, हे महादेव, अपने भक्त की रक्षा करो प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करो। वासुकी की प्रार्थना करते ही महादेव तुरंत वहां हाजिर हो जाते हैं। हर हर महादेव, मुझे गरुड़ से बचाओ प्रभु, वो मुझे मार डालेगा। ये सुनते ही महादेव गरुड़ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उनकी एक नहीं सुनता और अपने प्रहार जारी रखता है। फिर महादेव भी उस पर पलटवार करते हैं, जिसमें गरुड़ बुरी तरह घायल हो जाता है और वो नारायण को याद करता है। उसी पल नारायण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महादेव, शायद आप ये भूल रहे हैं कि गरुड़ मेरा वाहन है, साथ ही मेरा भक्त भी। इसका अपमान मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। मेरे कहने पर ही ये नागों का अंत कर रहा है। पर भला नागों पर यह अत्याचार क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इनको रहने के लिए नागलोक दिया है, फिर ये सब वहीं जाकर रहें। मैंने नागों की रक्षा करने का वचन दिया है और मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। मान भी जाइए महादेव, और ये बेकार का हठ छोड़ दीजिए, अन्यथा मेरा और आपका युद्ध संभव है। अगर यही बात है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना कहते ही महादेव नारायण पर प्रहार शुरू कर देते हैं। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आसमान में बादलों के बीच
एक दूसरे पर प्रहार करना जारी रखते हैं। महादेव, ये युद्ध इस संसार का विनाश भी कर सकता है, भयंकर प्रलय का कारण भी बन सकता है। इसलिए अभी भी मेरी बात मान जाइए और इन नागों की रक्षा का विचार छोड़ दीजिए। अब ये युद्ध केवल इन दोनों का नहीं, बल्कि हमारे बीच का युद्ध बन गया है। अगर धर्म और कर्म अलग अलग हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड पर प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर महादेव युद्ध जारी रखते हैं। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, ज्वालामुखी फूटने लगती है, धरती कांपने लगती है, चारों ओर भयंकर तूफान चलने लगता है। ब्रह्मांड में सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। धरती पर जानवरों और प्राणियों में हाहाकार मच जाता है। महादेव के प्रहार से नारायण पहाड़ से नीचे की तरफ गिर जाते हैं और इस तरह युद्ध और प्रचंड हो उठता है। अगर महादेव और नारायण जल्द शांत न हुए तो निश्चित ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो आप ही इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ कीजिए ना ब्रह्मदेव। जब तक शिवजी स्वयं अपने वैराग्य से बाहर नहीं आते, तब तक उनका गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता। उधर महादेव और नारायण का युद्ध जारी रहता है। फिर अचानक ही नारायण महादेव का कंठ पकड़ लेते हैं, जिस वजह से महादेव बेहद क्रोधित हो जाते हैं और वो नारायण पर अपने त्रिशूल से वार कर देते हैं। किंतु जैसे ही वो वार करते हैं, अचानक से उनका हृदय बेचैन हो उठता है। अरे, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया, अपने ही आराध्य पर त्रिशूल चला दिया। इतना सोचते ही वो नारायण से क्षमा मांगने लगते हैं। हे भगवान, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने अपने ही आराध्य पर वार किया। उनके इतना कहते ही वो अपने वैराग्य से बाहर आ जाते हैं। फिर नारायण उनको समझाते हुए कहते हैं, महादेव, ये सब लीला हमारी ही रची हुई है, लेकिन क्यों? आपको वैराग्य से बाहर लाने के लिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा, और इस लीला में आपके कंठ पर छपी मेरी उंगलियों के कारण भविष्य में आपको शितिकंठ के नाम से भी जाना जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद सारी प्रलय शांत हो जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। चारों ओर खुशनुमा माहौल हो जाता है। साथ ही सारी सच्चाई सामने आने के बाद गरुण भी महादेव से क्षमा याचना मांग लेता है और वासुकी महादेव के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं प्रभु, अब मुझ पर कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तुम्हारा दर्द मैं भली भांति समझता हूँ वासुकी, इसलिए तुम्हारा स्थान आज से मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे कंठ में होगा। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, अब से मैं तुम्हें अपने कंठ में धारण करके रखूंगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। उसी दिन से महादेव वासुकी को अपने गले में धारण कर लेते हैं। साथ ही वासुकी को भी अपनी सच्ची भक्ति का फल मिल जाता है। ये कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त सदना कसाई की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। वो बहुत ईमानदार था। भले ही पेशे से वो एक कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदैव भगवान विष्णु का ही नाम रहता था और वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान विष्णु का ही नाम गुनगुनाता रहता था। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भैया जरा 2 किलो मांस तोल देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। कैसा कसाई है? मांस बेचता है और भगवान का नाम जपता है। तुम आज देख रहे हो, मैं तो कई वर्षों से इस कसाई को भगवान का नाम जपते हुए मांस बेचते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पर तो सदैव विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें करते थे। एक दिन सदना अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया। अरे, ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा? इसे उठाकर रख लेता हूं। देखने में तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। ये पत्थर मांस तोलने के काम आ जाएगा। आज इसी पत्थर से वजन तोलता हूं। हाँ भैया, कितना मांस देना है? 1 किलो तोल दो भैया। इसका मतलब ये पत्थर 1 किलो वजन का है। भैया जरा 2.5 किलो मांस देना। अरे ये क्या, ये पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे हो गया? एक बार 5 किलो रखकर देखता हूं। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलना होता है, ये पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है।
धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। मुझे तो लगता है ये किसी जादूगर का पत्थर रास्ते में कहीं गिर गया होगा और ये मुझे मिल गया। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन सदना की बात उस गांव के पंडित तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु जब एक भक्त ने उन्हें उस पत्थर के बारे में बताया तो पंडित जी के मन में उस चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता जाग गई। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास सचमुच एक जादुई पत्थर है, हाँ, जो अपना वजन सामान के अनुसार ही कर लेता है। एक बार चलकर देख लें तो अवश्य ही वो पत्थर देखकर आप चकित हो जाएंगे। अब तो इतना जोर दे ही रहा है तो दूर से मैं उस पत्थर को देख लूंगा, पर निकट नहीं जाऊंगा। चल देखूं तो आखिर कौन सा जादुई पत्थर उस सदना कसाई के पास है। भक्त की बात सुनकर पंडित जी उसके साथ सदना की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। वो ध्यान से उस पत्थर पर दूर से नजरें गड़ाए रहे। अचानक पंडित जी के शरीर के रोएं खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर तो मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। अब पंडित जी, आप और मुझ कसाई की दुकान पर मैं आश्चर्यचकित हूं। आइए, कृपा करके यहां बैठिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सदना, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूं। या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। पर शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम ये नहीं जानते, शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। भगवान विष्णु का पत्थर, शालिग्राम? पंडित जी, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। मुझसे भूल हो गई। श्रीहरि, मुझे क्षमा करना, मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपसे उत्तम सेवा और पूजा भगवान शालिग्राम के इस पत्थर स्वरूप की कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। कृपया करके ये पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है सदना, मैं भगवान शालिग्राम की सेवा करने के अवसर को भला कैसे ठुकरा सकता हूं। लाओ, ये मैं ले जाता हूं। पंडित जी उस शालिग्राम पत्थर को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि एक रात पंडित जी के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूं, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा अर्चना करने में कोई भूल हुई है? ब्राह्मण, तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूं। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था, और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूं। सदना के मुख पर सदैव मेरा ही नाम रहता है, इसलिए मुझे वो अति प्रिय है। सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। मैं जानता हूं तुम्हारी ही तरह वो भी मेरा परम भक्त है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं कल ही आपका ये स्वरूप उस कसाई को सौंप आऊंगा। पंडित जी अगले दिन ही सदना कसाई के पास गए व उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। सदना, तुम महान हो। भगवान विष्णु श्री हरि ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वो चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद स्वरूप ये शिला सदैव तुम्हारे पास ही रहे और वे तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का लाभ उठाएं। सच पंडित जी, प्रभु श्री हरि ने ऐसा कहा। वो मुझ कसाई के पास रहना चाहते हैं।
यदि प्रभु मेरे पास इस दुकान पर जहां मैं मांस बेचता हूं रह सकते हैं, तो मैं क्यों उनके लिए अपना सर्वस्व छोड़कर उनकी भक्ति में नहीं लग सकता। मैं अब से मांस नहीं बेचूंगा। मैं अपने श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा। मेरा आज से यही नियम है, भगवान श्री हरि की भक्ति करना। पंडित जी ने श्री शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने के कार्य को छोड़ देने का विचार और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। आगे चलकर सदना कसाई भगवान विष्णु के परम भक्त कहलाए और उनकी कीर्ति व नाम चारों दिशाओं में विख्यात हो गया।